चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। लास्ट क्लास हमने सफिक्स प्राइमरी की बात कर रखा था, ठीक है ना, कि अल्केन के लिए हमारा वर्ड रूट क्या होगा, अल्कीन के लिए क्या होगा, अल्काइन के लिए क्या होगा। आज हम जा रहे हैं पढ़ने प्रीफिक्स। आज हम जा रहे हैं पढ़ने प्रीफिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइड चेन। साइड चेन, इसका आज हम नेमिंग करेंगे, सीखेंगे कैसे इसका नेमिंग होता है। कैसे इसका नेमिंग होता है आज हम वो सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने एक ले लिया सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नेमिंग क्या होगा आपको पता होगा। ऑलरेडी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कम से कम कार्बन से 4 बॉन्ड तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, केवल 3 बॉन्ड है, मतलब एक H कम है। तो आपको हम पहले बताए थे कि इसका क्या होगा नाम, कि अगर एक कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा, मिथ। और एक H कम है तो क्या हो जाता है, मिथाइल। क्या बोलेंगे, एक कार्बन से मिथ हो गया और एक H कम है तो क्या हो गया, मिथाइल। इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, अल्काइल। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, अल्काइल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका क्या नाम होगा। अब जैसे 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, इथ। लेकिन 2 कार्बन है तो अल्केन के लिए आपको 6H होना चाहिए। तो यहाँ एक H कम है तो एक H कम मीन्स अल्काइल, और अल्काइल में क्या हो जाएगा, इथाइल। इसे क्या बोलेंगे हम, इथाइल बोलेंगे। चलिए एक और चीज़ आपको सिखा दें। मान लीजिए आप यहाँ लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डैश कर दिए। अब हम बोलेंगे बेटा इसका नाम क्या होगा, तो आपको पता लग गया कि इसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है। तो क्या वर्ड रूट यूज़ करेंगे हम, प्रॉप। क्या यूज़ करेंगे, प्रॉप। अब लास्ट में एक H कम है, क्योंकि अगर इस कार्बन में अगर 3 H होगा तभी जाके इसका वैलेंसी पूरा होगा। एक H कम है तो क्या हो गया, अल्काइल। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH और एक हम यहाँ कर दिए CH3 और ये हम डैश कर दिए। अब हम बोलेंगे बेटा इसका नाम क्या होगा, ये बताइए कि इसका आपका नाम क्या होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वही बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कार्बन का नंबरिंग करना पड़ेगा। तो हम नंबरिंग कर रहे हैं, तो हम नंबरिंग कर रहे हैं, कार्बन का नंबरिंग कैसे करता है। तो अगर हम नंबरिंग करें, सपोज हम नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं 1 2, तो अब देखो तो इसका नाम क्या हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि 1 पर क्या है, मिथाइल। तो क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल, जो मेरा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अब यहाँ पर मेन चेन में कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, और भी 2 कार्बन में से फर्स्ट कार्बन में एक H कम है। तो 1 मिथाइल इथेन ना हो, क्या हो जाएगा, इथाइल। समझ में आया। ये भी हो सकता है, लेकिन अब ये तो आपके बोर्ड लेवल तक हो गया। जिनको नीट और JEE और एडवांस ओलंपियाड जो देना है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। अब मेरा पहली बात ये है कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये आइसोप्रोपाइल है। क्या हम कैसे जानेंगे कि ये आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल पहचानने के लिए आपको एक बहुत चीज़ ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप देख रहे हो कि ये जो कार्बन है इससे जो 2 मिथाइल कनेक्ट है, ये कार्बन हमारा 2 डिग्री है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मान लो अगर मैंने ये लिख दिया CH3
CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड। आप क्या देख रहे हो बेटा, कितना कार्बन इसमें है? 4 है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। लेकिन लास्ट में इस कार्बन में एक H कम है तो अल्काइल बन गया, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम ये लिखते हैं इसका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डैश, हम बोलेंगे बेटा इसका नाम क्या होगा? तो पहले क्या करोगे आप? नंबरिंग करोगे। सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है, नंबरिंग करो। क्या हो जाएगा? 1 2 3। तब क्या 2 पर क्या है? 2 पर मिथाइल है, तो आपने क्या लिख दिया? 2 मिथाइल। अब ये वाला मेरा स्ट्रेट चेन में कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? प्रॉप। लेकिन आप देख रहे हो कि इस कार्बन में एक H कम है, यानी ये अल्केन नहीं हुआ, तो क्या हो गया? अल्काइल है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, ये नाम हो जाएगा। या आप क्या देख सकते हो कि ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसको अभी हमने क्या बोला? आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइसो। तो आप यहाँ पर चुपचाप लिख देना आइसो। अब इसके बाद आप ये देखो, इसके बाद से आप ये देखो कि इस पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो आइसोब्यूटाइल। क्या हो जाएगा ये? आइसोब्यूटाइल। चलो एक और हम लेके यहाँ पर समझते हैं, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो अगर मैंने ये कर दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और हमने इधर डैश कर दिया। अब हम ये बोलते हैं कि बेटा इसका नाम क्या होगा? तो सबसे अगर आप इसका IUPAC करोगे तो अगर इसका हम नंबरिंग कैसे करेंगे? इसका अगर नंबरिंग करना हो तो हम कैसे करेंगे नंबरिंग? देखिए, नंबरिंग करना है तो हमने इधर 1 कर दिया। अब कहीं कर दो बात तो 1 और 2 कर दिया, तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 पर एक नीचे एक ऊपर, 2 मिथाइल है ना, तो कैसे नाम लिखेंगे इसका? हम 1,1, दोनों मिथाइल सेम है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? 1,1 डाई मिथाइल। डाई मीन्स क्या होता है? 2। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 2, तो वर्ड क्या होगा? इथ। क्या होगा? इथ। लेकिन क्या इस कार्बन का पूरा वैलेंसी पूरा है? जो 1 नंबर कार्बन है इसका पूरा वैलेंसी नहीं पूरा है, एक कम है, तो अल्काइल बन गया, तो क्या हो जाएगा? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। और नहीं तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री है। क्या है? तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं टर्शियरी। टर्शियरी कितने पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन है? 4, तो क्या लिखेंगे? टर्शियरी ब्यूटाइल। और आपके जब एग्ज़ाम दोगे बेटा, तो एग्ज़ाम में ये इस तरह लिखा रहता है टर्ट ब्यूटाइल। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है T- ब्यूटाइल। तो बेटा ये आपको समझना है। इसका आप लोग अगर ग्रिग्नाट पढ़े होंगे तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे भी बनता है, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, तो अब देखिए इसमें पहला पार्ट है कि जब हम IUPAC नेम की बात करते हैं, जब हम IUPAC की बात करते हैं तो सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं, फिर हम लेटर लिखते हैं। नंबर और फिर हम लिखते हैं लेटर। चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल, अगर हमने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डैश। अब हम बोले बेटा इसका नाम क्या होगा? तो पहले हम इसका क्या करेंगे? पहले इसका हम नंबरिंग करेंगे। जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1
2 3 4 5। तो अब क्या कितने कार्बन है? 5, कहीं ब्रांचिंग नहीं है, तो 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ड रूट पेंट। लेकिन इस कार्बन का वैलेंसी नहीं पूरा है, 3 H होगा तब वैलेंसी। यहाँ 2 H है, यानी 1 H कम है, तो क्या अल्काइल हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? पेंटाइल। क्या होगा? पेंटाइल। और इसको क्या बोलते हैं हम? आप देख रहे हो कि ये पूरा एक स्ट्रेट चेन है, क्या इसमें कोई ब्रांचिंग है? तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल पेंटाइल। क्या बोलेंगे इसको हम? नॉर्मल पेंटाइल, या और शॉर्ट में इसको लोग क्या लिखता है? एन डैश पेंटाइल। एन मीन्स नॉर्मल। तो तीनों में से तीनों नाम बराबर है इसका। चलिए आगे हम और क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन का। अगर हम ये देते हैं आपको CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और डैश कर दिए। हम बोले कि बेटा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? तो आप स्टार्टिंग करो यहाँ से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या इसका नाम हो जाएगा? 3 मिथाइल। 4 कार्बन, तो क्या आएगा? ब्यूट। इस कार्बन का पूरा वैलेंसी नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटाइल। या आप देख रहे हो कि ये वाला क्या शो करता है? आइसो ग्रुप। तो और क्या लिखता है? आइसो लिख दो यहाँ पर। अब ये बताओ पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? आइसोपेंटाइल। क्या हो जाएगा ये? आइसोपेंटाइल। चलिए अगला हम बात करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। अब हम बोलेंगे बेटा इसका अगर हम नंबरिंग करें, नाम लिखे तो क्या होगा? देखिए नाम इसे लिखिए, क्या हो जाएगा ये? 1 2 3। तो क्या नाम होगा इसका? 2,2, क्योंकि आप देख रहे हो 2 पर 2 ब्रांचिंग है। तो हमने अभी यहाँ क्या सिखाया था कि पहले नंबर फिर लेटर। तो हमने पहले क्या नंबर 2,2 कितना मिथाइल? 2। तो 2,2 डाई मिथाइल। कार्बन कितने इसमें हैं? 3। तो क्या हो जाएगा? प्रोप। ये लास्ट कार्बन क्या वैलेंसी पूरा है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें क्या होगा। इसमें आप देख रहे हो कि जो कार्बन का वैलेंसी पूरा नहीं है, इसके बाद वाला जो ये कार्बन है, ये कार्बन में 1 2 और 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसको और हम क्या बोल सकते हैं? नियोपेंटाइल। क्या बोल सकते हैं इसको हम? नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल। चलो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 और ये मैं डैश कर दिया। अब मैं बोलूँ कि बेटा इसका नाम क्या होगा? आपको ये बताना है। इसका नाम क्या होगा? आपको ये बताना है। तो इसका पहले हम नंबरिंग कर लें। अगर मैं इसका नंबरिंग करूं तो 1 2 3 लेफ़्ट, और हम यहाँ से नंबरिंग नहीं कर सकते, यहाँ से नंबरिंग नहीं करें। क्यों? क्योंकि मैं सिखाया था कि आपको लॉन्गेस्ट चेन ही लेना है। तो आप क्या देख रहे हो कि 1 पर हमारा 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना। पहले नंबर 1,1 क्या हो जाएगा? 1,1 डाई मिथाइल। फिर ये लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं? 3। तो 3 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्रॉप। लेकिन इस कार्बन से मेरा 1 H कम है, तो क्या हो जाएगा? 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल।
या इसका एक और नाम हम शॉर्ट में क्या लिखवा दें आपको, देखो आप देख रहे हो कि ये वाला जो कार्बन है ये 3 डिग्री है कि नहीं, तो हम क्या इसे टर्शियरी या टर्ट क्या लिखेंगे, टर्ट। अब पूरे ग्रुप में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा टर्ट पेंटाइल। तो यही सब नाम है जो आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम यूज़ होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब मैं बोलूँ बेटा इसका नाम क्या होगा, ये सारे के सारे बेटा प्रेफिक्स में आते हैं, तो आप पहले इसका नंबरिंग करोगे 1 2 3। 1 पर क्या आ गया आपका मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 1 मिथाइल। साथ में क्या हो जाएगा, ये 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल। और इसको हम क्या बोल सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है ये हमारा 2 डिग्री है। हमने टर्शियरी क्यों बोला था, कि ये कार्बन हमारा 3 डिग्री था, इसीलिए हमने क्या बोला था टर्शियरी। ये कार्बन हमारा 2 डिग्री है, 2 जुड़ा है, इसीलिए हमने क्या बोला इसको सेकेंडरी। तो ये बेटा हमारा हो गया कैसे हम प्रेफिक्स का नाम रखेंगे, कैसे हम सफिक्स का नाम रखेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल आ गया। अब मैं क्वेश्चंस में आता हूँ। हमने जैसे आपको बताया था कि जो भी आप IUPAC का जब नोमेनक्लेचर फॉलो करोगे, डार्क कीजिए, जब भी आप IUPAC का नोमेनक्लेचर फॉलो करोगे तो आपको एक चेन फॉलो करना है। क्या, सबसे जो पहला आपको नाम लिखना है वो प्रीफिक्स का लिखना है, उसके बाद आपको फॉलो करना पड़ेगा क्या बेटा वर्ड रूट, फिर क्या फॉलो करोगे सफिक्स प्राइमरी, फिर क्या फॉलो करोगे आप सफिक्स सेकेंड। ये वाला बेटा आपको वर्ड रूट फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब हम थोड़ा बात करते हैं कैसे। इससे पहले मैं आपको पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इन्फॉर्म कर दूं कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स बराबर हो, दोनों सेम हो, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करना डाई। अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट हो, तीनों आइडेंटिकल सेम हैं, तो वर्ड यूज़ करना ट्राई। अगर 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, चारों सेम हैं, तो क्या वर्ड यूज़ करोगे टेट्रा। अगर 5 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, पाँचों सेम हैं, तो क्या यूज़ करोगे पेंटा। अगर 6 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 6 सेम हैं, क्या यूज़ करोगे हेक्सा। अगर 7 सब्स्टिट्यूएंट है, 7 सेम है, तो क्या यूज़ करोगे हेप्टा। अगर 8 आपके ये हैं सब्स्टिट्यूएंट्स और 8 सेम हैं, तो आप क्या यूज़ करोगे ऑक्टा। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से आपको एडवांस तक या ओलंपियाड तक भी नहीं आएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करने। ऐसे मान लो मैंने आपको अगर ये वाला एक पहला क्वेश्चन दिया, अब मुझे नंबरिंग करना पड़ेगा। अब देखो इसका नंबरिंग, बहुत लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबरिंग में सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द मिनिमम। चलो हम पहला सिखा देते हैं। अगर जो नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, हमने फिर से क्वेश्चन बनाया इसको, और एक जन नंबरिंग यहाँ से किया 1 2 3 4 5। हम देख रहे हैं इस केस में सब्स्टिट्यूएंट्स पर 4 नंबर आया है।
और यहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स में 2 नंबर आया है। हमने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द मिनिमम नंबर। सो ये वाला हमारा नंबरिंग गलत हो गया, ये नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या हम यही वाला हम लॉजिक फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग में क्या है, मिथाइल। लेकिन इससे पहले हमने आपको यहाँ सिखाया था कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें नंबर फिर लेटर। तो हम प्रीफिक्स में सबसे पहले ये देखेंगे मेरा प्रीफिक्स किस नंबर पर है, 2, तो हमने 2 लिख दिया। प्रीफिक्स क्या है हमारा, मिथाइल। यानी हमारा अब प्रीफिक्स का काम ख़त्म हो गया। अब क्या लेंगे हम, वर्ड रूट। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन क्या है, वर्ड रूट, पेंट लेते हैं। चलिए हमारा वर्ड रूट भी ख़त्म हो गया। अब हम क्या लेंगे, सफिक्स, प्राइमरी। आपको यहाँ पर हम लास्ट क्लास में यही एंड किए थे कि सफिक्स अगर आपके अल्केन है तो क्या लेंगे, ANE, अल्कीन है तो ENE, अल्काइन है तो YNE। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो सफिक्स प्राइमरी में क्या हो जाएगा, ANE। अब हम बात करेंगे सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स सेकेंडरी में हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप का। किसकी बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का हम बात करते हैं। जो इस क्वेश्चन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यही हमारा क्या हो गया, IUPAC, नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं। ये हमने ले लिया एक एग्जांपल। अब इसका नंबरिंग करना है। अब हम बार बार अब हम सही नंबरिंग, क्योंकि आपको नंबरिंग वही करना है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन हो। चलो हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 हमारे कार्बन है जिसमें क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। हम देख रहे हैं कि हमारा 3 पर एक आ गया क्या, प्राइमरी। नंबरिंग हो गया, वाई यूट पहले हम लिखेंगे प्राइमरी, प्रीफिक्स सेकेंडरी। तो प्रीफिक्स हमारा किस नंबर पर है, 3। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा 2 कार्बन है, 2 मतलब क्या हो जाएगा, इथाइल। हमारा प्रीफिक्स का नाम हो गया। अब हम क्या नाम लिखेंगे, वर्ड रूट का। कितने कार्बन है, 6। क्या यूज़ करेंगे हम, हेक्स। क्या कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या लिख देंगे, ANEN। सफिक्स सेकेंडरी में क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। तो ये हमारा इसका IUPAC नेम हो गया। सबको समझ में आ रही है। चलो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। ये हो गया। अब मैं इसका सॉल्व करूंगा। इसका हमको नंबरिंग करना है तो क्या करेंगे, तो इसका नंबरिंग करो आप। 1 2 3 4 5 6 7। पहले किसका नाम, फर्स्ट नाम होगा प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स हम देख रहे हैं कि एक सेकंड पर है, एक थर्ड पर है। तो क्या लिखेंगे हम, 2,3 डाई मिथाइल। प्रीफिक्स हो गया। अब किस पर आएंगे, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 7। क्या लिखेंगे, हेप। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। केवल सिंगल है, N लिख देंगे। ये हो गया हमारा क्या, सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स सेकेंडरी में फंक्शनल ग्रुप है। क्या कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। ये मेरा हो गया क्या, इसका IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन लेके बढ़ रहे हैं। अब ये दिया है, अब इसका नंबरिंग करेंगे हम। इसका हम नंबरिंग करेंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 7। हम देख रहे हैं कि एक मेरा 3 पर है, एक 5 पर है। हमारे पास 2 प्रीफिक्स है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अब अल्फ़ाबेट देखना पड़ेगा। तो इसमें हमारा 2 कार्बन है तो इसका नाम तो हो जाएगा इथाइल। इसमें 1 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। अगर आपको A to Z याद है तो मुझे पता है कि E पहले आता है, M बाद में आता है।
तो आपको हम पहले सिखाए थे कि अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, हाँ कि ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मीन्स ब्रांचिंग, नंबर के बाद। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल, ये मेरा हो गया प्रीफिक्स। अब हम क्या बोलेंगे, वर्ड रूट। कितने कार्बन है, 7। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे हेप्ट। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। सारे सिंगल हैं, तो क्या लिख देंगे, ANEN। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। तो यही हमारा क्या हो गया, दिस इज माई IUPAC नोमेनक्लेचर। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तब इसका करेंगे नंबरिंग हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम क्या देख रहे हैं, एक सफिक्स 2 पर है, एक 6 पर है। पहले तो आप इनका दोनों का देखो, पहला वाला का नाम हो जाएगा मिथाइल, एक ही कार्बन। दूसरा 2 है तो क्या नाम हो जाएगा, इथाइल। M और E में पहले कौन आता है, E अल्फ़ाबेट, यानी पहले इसका नाम लिखाएगा फिर इसका। तो नाम क्या हो जाएगा, 6 इथाइल 2 मिथाइल। ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स। अब हम क्या फॉलो करेंगे, वर्ड रूट। कितने कार्बन है, 9। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, नोन। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। कोई डबल बॉन्ड है, नहीं। सारे सिंगल बॉन्ड हैं, क्या फॉलो करेंगे, एन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। यही हमारा क्या हो गया, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइन सब्स्टिट्यूएंट्स इम्पॉसिबल रहते हैं। वर्ड रूट। नेक्स्ट एक, चलिए एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर हम ये लिख देते हैं इसका, अगर मैं इसका अब नाम लिखना, इसका हम करते हैं नोमेनक्लेचर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम देख रहे हैं एक मेरा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है। इसका नाम होगा M से मिथाइल, इसका नाम होगा M से मिथाइल, इसका नाम होगा E से इथाइल। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है। तो M एंड E में कौन होगा, इथाइल E। तो पहले E का नाम लिखेंगे, तो क्या नाम हो जाएगा, 4 इथाइल 2, 7। दोनों मिथाइल सेम है, तो डाई। क्योंकि अभी हम सिखाए थे आपको कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो क्या यूज़ करेंगे, डाई। तो दोनों आप देख रहे हो कि हमारे 2 और 7 पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डाई मिथाइल। कितने कार्बन है, 9। तो क्या यूज़ करेंगे, नॉन। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। डबल है, नहीं। केवल सिंगल है, क्या एन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, IUPAC नोमेनक्लेचर। चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने क्वेश्चन का। हेलो, जैसे अगर एक और क्वेश्चन की हम बात लेते हैं,
अगर हमने एक ये क्वेश्चन दिया, हम बोले इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा, हमें वो देखना है। तो पहले नंबरिंग करेंगे, करो नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स है सबको सिलेक्ट कर लो। 3 सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें देख रहे हो कि 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम होगा प्रोपाइल, स्टार्ट होगा P से। इसमें 2 कार्बन है इथाइल, स्टार्ट होगा E से। इसमें 1 कार्बन है मिथाइल, M से। अब जिनका अल्फ़ाबेट में पहले आएगा पहले वही नाम होगा। तो सबसे पहला नाम क्या होगा, 4- इथाइल। अब M एंड P में पहले कौन आता है, M आएगा, तो 2- मिथाइल। फिर क्या होगा, 6- प्रोपाइल। तो सर ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट कितने कार्बन है, 10। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे हम डेक। क्या यहाँ कोई ट्रिपल बॉन्ड है, डबल है, केवल सिंगल, तो क्या होगा डेकेन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया, यही मेरा हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर मैं एक ये क्वेश्चन ले लिया, ये क्वेश्चन ले लिया, हम बोले बेटा इसका आप नाम बताओ क्या होगा। तो पहले हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन है। कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना। अब हम क्या देख रहे हैं कि सब तो मिथाइल है, ये भी नाम M से स्टार्ट होगा, ये भी मिथाइल M से स्टार्ट होगा, ये भी मिथाइल M से स्टार्ट होगा, ये भी M से स्टार्ट होगा। यानी 4 सब्स्टिट्यूएंट चारों बराबर हैं। तो क्या हमें चारों का नाम तो लिखना पड़ेगा। तो क्या नाम लिखेंगे इसका हम, 2, 3, 4, 6। और 4 के लिए हमने क्या बोला, टेट्रा यूज़ करने के लिए ना। तो क्या हो जाएगा, टेट्रा मिथाइल। ये मेरा क्या हो गया प्रीफिक्स। कितने इसमें कार्बन है, 7। तो क्या होगा वर्ड रूट, हेप्ट होगा। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। डबल बॉन्ड है, नहीं। सब सिंगल है, क्या हो जाएगा हेप्टेन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर मैंने एक ये क्वेश्चन लिया, चलो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा। चलो नंबरिंग करो इसका, 1 2 3 4 5 6 7। हम देख रहे हैं एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है। तो इसका भी नाम मिथाइल M से चालू होगा, ये भी मिथाइल M से स्टार्ट होगा। पहला नाम किसका लिखेंगे, प्रीफिक्स का। तो क्या इसका नाम हो जाएगा, 3, 4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है बेटा, 7। तो क्या हो जाएगा, हेप्ट। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। डबल है, सब सिंगल है, क्या होगा N। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। तो यही क्या आपका हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेके समझते हैं। अगर मैंने एक ये क्वेश्चन लिया, अब इसका करना है हमें नोमेनक्लेचर। तो पहले इसका नंबरिंग करेंगे, क्या हो, कितना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें से कि बेटा किस किस पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है। एक 5 पर है, एक 4 पर है, एक 2 पर है। सब का सब स्टार्ट होगा M से, सब के सब मिथाइल हैं। तो पहले नाम किसका लिखे, प्रीफिक्स का। सब बराबर है तो क्या लिखेंगे, 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल। ये मेरा क्या हो गया प्रीफिक्स। कितने कार्बन है, 6। तो क्या होगा वर्ड रूट हेक्स।
क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। डबल बॉन्ड है? नहीं, सब सिंगल है। तो क्या होगा? हेक्सेन। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यही मेरा क्या हो गया? IUPAC नोमेनक्लेचर। चलिए एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब एक मैंने ये क्वेश्चन लिया जिसका आपका इसका नोमेनक्लेचर करना है। क्या होगा ये? चलिए हम ले लिए 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले तो हमें इसका नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। जैसे अब इसका नंबरिंग करो, तो ये हो गया 1 डैश, ये हो गया 2 डैश। तो इसका क्या होगा? 1 डैश पर एक मिथाइल है, सो नाम क्या हो जाएगा? 1 डैश मिथाइल। और मेन चेन में केवल 2 कार्बन है, मेन चेन में केवल 2 कार्बन है, तो 1 डैश मिथाइल इथाइल। अब ये पूरा का पूरा 4 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 डैश 1 डैश मिथाइल इथाइल। ये मेरा पूरा क्या हो गया? प्रीफिक्स। कितने कार्बन वर्ड रूट में है? 7। तो क्या हो जाएगा? हेप्ट। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। डबल है? सब सिंगल है। तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन। क्या कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? IUPAC नोमेनक्लेचर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। अब ये मान लो मैं एक क्वेश्चन दिया, अब इसका मेरे को नंबरिंग करना है। कैसे इसका नंबरिंग होगा? चलो हम नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गया। कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट है? एक 2 पर है, एक इस पर है। अब हम क्या करेंगे? दोनों का हमें नाम लिखकर समझना पड़ेगा। तो पहला हम क्या देखेंगे कि 2 वाले पर हो जाएगा 2 पर मिथाइल है, डैश। 4 पर क्या है? अब फास्ट लिखने का, ये 1 डैश, ये 2 डैश। तो 4 पर 1 डैश पर क्या है? मिथाइल। और 2 कार्बन तो क्या हो गया? इथाइल। इस तरह क्वेश्चन बहुत कॉमन है, एडवांस में भी इस साल आया था। तो 2 कितने कार्बन मेन चेन में? 8। तो क्या हो जाएगा? ऑक्ट। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। डबल है? सब सिंगल है। क्या हो जाएगा? N। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। तो यही मेरा हो जाएगा क्या? IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर मैंने एक ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो पहले तो नंबरिंग करना मैंडेटरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज़ याद रखना, नोमेनक्लेचर में किसी कार्बन को जल्दीबाज में छोड़ मत देना, नहीं तो बस गए काम से। एक आप देख रहे हो कि एक आपका सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर है, एक आपका सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर है, 2 जगह आपका सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नाम स्टार्ट होगा इथाइल से, ये होगा प्रोपाइल। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 3 डैश इथाइल, क्योंकि 3 पर हमारा इथाइल है। अब इसका वही है, क्या हो जाएगा? अब तो फास्ट है, 4 डैश 1 डैश मिथाइल इथाइल। ये मेरा हो गया प्रीफिक्स। वर्ड रूट में बेटा कितने कार्बन है? 8। क्या लिखेंगे हम? ऑक्ट। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। डबल है? नहीं। सब सिंगल है। क्या होगा? ऑक्टेन। कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। ये हमारा क्या हो गया? IUPAC नोमेनक्लेचर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें
कुछ हमें एक लॉजिक समझना पड़ेगा जो आपको नोट करके समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए जिस तरह से आपका सब्स्टिट्यूएंट, चलो हम लिख देते हैं कि इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर कॉम्प्लेक्स। अब बेटा इसका मतलब क्या हो, जैसे मान लो अगर मैंने ये फंक्शन ऐसे कर दिया तो ये सब्स्टिट्यूएंट को हम कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर इस तरह से करके ऐसे करके अगर हम ऐसे कर दें तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। तो इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर कॉम्प्लेक्स देन कुछ आपको इसमें जहाँ तक हमको सिखाया था यूनिक चीज़, जैसे मान लो कि अगर आपका एक ये फंक्शन और ये तो ये दोनों आपके सिंपल हैं, तो इसके लिए आप डाई यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, डाई। लेकिन अगर आपका बेटा इस तरह से कॉम्प्लेक्स आ गया तो आप क्या यूज़ करोगे, बिस। 2 रहेगा तो क्या यूज़ करोगे, बिस। चलो दूसरा, अगर मान लो आपका अगर इस तरह से कंपाउंड है और अगर 3, ये 3 सिंपल है तो इसके लिए क्या यूज़ करोगे, ट्राई। लेकिन अगर ये ऐसा कर दिया मैंने, एक कॉम्प्लेक्स यहाँ, एक कॉम्प्लेक्स यहाँ और एक कॉम्प्लेक्स यहाँ, ये तीनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन सेम है, तो क्या यूज़ करोगे इसको, ट्रिस। क्या यूज़ करोगे, TRIS। क्या यूज़ करोगे, ट्रिस। अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा कंपाउंड में यहाँ 1 2 3 4 दिखा दिया तो आप इसके लिए क्या यूज़ करोगे, सिंपल है तो टेट्रा। लेकिन अगर यही मैं अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना दूँ 1 2 3 4 तो इसे क्या बोलोगे, टेट्राकिस। क्या बोलोगे इसको, टेट्राकिस। वैसे अगर 5 आया तो क्या बोलेंगे इसको, पेंटाकिस। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से आपको नहीं पढ़ना है। चलिए इस पर भी हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। चलो इस पर भी हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद से फिर हम बात करेंगे इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप का, फिर हम बात करेंगे मिक्सिंग फंक्शनल ग्रुप का, फिर साइक्लो का। चलिए ऐसे मान लीजिए अगर मैंने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, अब ये मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, हमने बोला बेटा इसका नाम क्या होगा। पहले तो आप नंबरिंग करो इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब क्या देख रहे हो कि 5 पर और 4 पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं, और दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसके लिए हम बिस यूज़ करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 5 बिस। अब आप इसका जानते हो नेमिंग कैसे होगा, 1 डैश 2 डैश, तो क्या लिखोगे, 1 डैश मिथाइल इथाइल। अब 2 बार मत लिखना क्योंकि आपने ऑलरेडी बिस यूज़ कर चुका, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट कितने कार्बन इसमें है, तो 9 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नॉन। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, नहीं सिंगल है, तो क्या यूज़ करेंगे, नोनेन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, यही हमारा क्या हो गया, IUPAC नोमेनक्लेचर। क्लियर। चलो डन, नहीं आएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हमने ये क्वेश्चन दिया, अब हमें इसका नंबरिंग करके नाम लिखना है। चलिए हम इसका नंबरिंग शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। अब हम देख रहे हैं कि एक मेरा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है। अब इसका हम क्या करेंगे, पहले नेमिंग लिखेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जो हमारा इधर नेमिंग होगा वो हमारे क्या हैं, दोनों कंपाउंड सेम नहीं है। अच्छा चलिए पहले मैं आपको सेम वाला सिखा दूं। चलो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कॉम्प्लेक्स हैं और सेम है। तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम, 6,7 दोनों सेम है तो हम क्या लिख दिए, बिस। नेमिंग क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं इसको 1 मानूँ, 2 मानूँ, 3 मानूँ, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन तो क्या होगा, प्रोपाइल। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रीफिक्स। कितने वर्ड रूट है इसमें, कितने कार्बन है, 12। तो क्या होगा वर्ड रूट आपका, डोडेक। क्या होगा, डोडेक, 12। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। डबल है, नहीं, सब सिंगल है। क्या होगा, समझ में आ रही है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए अब मेरे को इसका नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका, नंबरिंग करो इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स हैं, सेम हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 4,6 बिस। और ये आप सीख गए, नाम क्या होगा, 1 आप 1 के जगह 1 भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिथाइल इथाइल, ये क्या हो गया, प्रीफिक्स। अब क्या वर्ड रूट कितने कार्बन है, 9। क्या यूज करेंगे, नोन। ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल। क्या होगा, नोनेन। कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। यही क्या हो गया हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा एक नोमेनक्लेचर है। चलिए हम इसकी बात करते हैं कि इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये मिथाइल है, स्टार्ट होगा M से। ये मिथाइल स्टार्ट होगा M से। इथाइल स्टार्ट किससे होगा, E से। पहले कौन आएगा, M की E, अल्फ़ाबेट में E आएगा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 5 इथाइल डैश 3,8 डाई मिथाइल। कितने कार्बन वर्ड रूट में, 10। तो क्या होगा, डेक। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। कोई डबल बॉन्ड है, नहीं। सब सिंगल है। क्या होगा, डेकेन। कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। यही क्या हो गया इसका, IUPAC नोमेनक्लेचर। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसका हम करते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए इसका पर नंबरिंग करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर। सबकी हम नाम करते हैं। पहले इथाइल होगा तो क्या लिख देंगे, 4 इथाइल। फिर 3 पर क्या है, 3 मिथाइल। फिर 7 पर क्या है, 7-1 मिथाइल इथाइल।
इसका हम ब्रैकेट क्या कर दिए, बंद। कितने कार्बन में, 10, तो क्या होगा, डेक। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। डबल है, नहीं। सिंगल है, क्या होगा, डेकेन। कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, कंप्लीट IUPAC नोमेनक्लेचर, जहाँ पर हमने ओपन रिंग के बारे में बात किया था। अब हम बात करेंगे कि जब हमारा ग्रुप साइक्लिक हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। क्या रहेगा आपका, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। इसके लिए फॉर्मूला बस यही हो जाएगा, सेम रहेगा कि पहले तो आप प्रीफिक्स का नाम लिखोगे, फिर आप साइक्लो जरूर लगाओगे, फिर आप यूज़ करना वर्ड रूट, फिर आपका वही रहेगा सफिक्स प्राइमरी, फिर आपका रहेगा सफिक्स सेकेंडरी। यही आपको फॉलो करना है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे,